भक्तों का संग मिलने से क्या होगा? तो कहते हैं कि भगवान के लीला चरित्रों का बारंबार वे श्रवण करवाएंगे, कथन करेंगे, और जब भगवान के लीला चरित्र को हम श्रवण करेंगे तब हमारा अनायासी या जो मन संसार में विषयी वासनाओं में भटका हुआ है, यह मन सहज रूप में भगवान से जुड़ जाएगा, भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। जब हमारी भगवान से प्रीति हो जाएगी तब हमारा सहज रूप में जो आज हमें भजन करने में कठिनाई प्रतीत होती है, भगवान का नाम लेने में कठिनता प्रतीत होती है, ध्यान करने में कठिनाई होती है, वह सहज में हमें सरल हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रीति वहां हो जाएगी। अभी होता क्या है कि हमारा मन चाहता है संसार के विषय और हम कहते हैं कि भजन करो, इस कारण से हमें कठिनाई प्रतीत होती है। अन्यथा यदि हम स्वयं को भगवान की ओर मोड़ दें, स्वयं की रुचि उत्पन्न कर दें कि नहीं, हमें इसी जीवन में अपने चरम लक्ष्य को पाना है, इस दुख को सदा सर्वदा के लिए त्यागना है, क्योंकि यह जो जन्म मरण का चक्कर है, इस चक्र में फंसे रहना सबसे भयंकर दुख है। मनुष्य शरीर मिलता ही इसीलिए है कि इस बंधन से छूट जाए, आगे उसे इस जन्म मरण के चक्कर में ना फंसना पड़े। और उस मनुष्य शरीर में मानव इतने कर्म करता है क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, और उस बुद्धि विवेक का उपयोग वह चतुराई में कर देता है। जहां उसे भगवान की प्राप्ति में उस बंधन को छुड़ाने में करना चाहिए, उल्टा और बंधन बांध लेता है। वह जानता है कि हम इस कार्य को करेंगे तो इससे हमें जड़ता ही मिलेगी, संसार में आसक्ति मिलेगी, हम जड़ता में बद्ध हो जाएंगे, परंतु फिर भी वह उस जड़ता की ओर ही अग्रसर होता चला जाता है और अंतोगत्ता इतना डूब जाता है कि उसे स्वयं को निकाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। अतः इस विवेक का सदुपयोग करते हुए हमें हमारे पूर्वाचार्य संत महापुरुषों ने जो मार्ग बताए हैं, उन मार्ग के अनुसार चलना चाहिए और सदा सर्वदा के लिए इस भवबंधन से छुटकारा पा जाना चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर है। इसकी दुर्लभता क्यों है? क्योंकि इसमें विवेक है। अन्य जो जीवधारी हैं उनमें विवेक केवल इतना है जिससे वो भोजन या अपना जीवन निर्वाह कर सकें, परंतु मनुष्य के पास इतना विवेक है कि वह अच्छा और बुरा जानता है, शुभ अशुभ कर्म करने से क्या फल होगा इस बात को वह जानता है। इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है, अन्यथा इस आकृति विशेष का दुर्लभता नहीं कही गई है। संसार में पशुओं के भी बच्चे छोटे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, पर ऐसा नहीं, उनको बहुत अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि उनमें स्वाभाविक रूप से विवेक नहीं है, केवल जीवन निर्वाह की ही उनमें उतनी प्रधानता है। मनुष्य में विवेक है, विवेक का उपयोग वह यदि सन्मार्ग में बढ़ने की ओर करता है तब वही विवेक धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है, बढ़ने लगता है, और उस विवेक का इतना प्रकाश हो जाता है कि उसके हृदय के जो नेत्र हैं वो खुल जाते हैं, और वो जैसे ही हृदय के नेत्र खुलते हैं उसे उसका ज्ञान होने लगता है और वह बैठे बैठे ही इस सृष्टि के समस्त कार्यों को देखने लगता है। भागवत जी में भी यह प्रसंग है और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने इसका संक्षिप्त रूप में एक जगह स्मरण किया है
उन्होंने ऋषि मुनियों के लिए कहा है, करतलगत आमलक समाना, जानहि तीन काल निज ज्ञाना।